हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी हार्मोन्स की क्लास को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के आधिक्य या अधिकता से होने वाले लोग। जैसे लोग हम गलती से बोले रोग है, ना कि लोग हैं। तो नंबर 1 पे कौन सा है? उसमें टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक मतलब जहरीला शब्द, जिसको आप लोग समझते हैं। तो यदि ये टॉक्सिक ग्वाइटर मतलब यदि हमारे थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी शरीर में, तो उसमें क्या होगा? हृदय गति जो होगी तीव्र हो जाएगी। ठीक है, हृदय गति तीव्र हो जाएगी, जिससे रक्तचाप मतलब बीपी बढ़ जाएगा और श्वसन गति तीव्र हो जाती है। तो इसको ग्वाइटर अलग चीज़ है और टॉक्सिक ग्वाइटर अलग चीज़ है, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टॉक्सिक ग्वाइटर अधिकता से होगा, ग्वाइटर केवल कमी से होगा। तो टॉक्सिक ग्वाइटर में हृदय की गति बढ़ जाएगी, बीपी वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा और थकावट महसूस करेगा व्यक्ति। फिर दूसरा रोग है इसी का अधिकता वाला, तो एक्सोपथेल्मिया। तो एक्सोपथेल्मिया में क्या होगा? इस रोग में जो आँख का नेत्र कोटर है, आप लोग देख सकते हैं, फूल के बाहर आ जाता है। ठीक है, एक्सोपथेल्मिया नामक रोग में, इस रोग में जो आँख है वो फूल कर नेत्र कोटर से बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये भी किसके कारण होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है। तो कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ना जारी रखते हैं हम लोग। तो भैया अगली ग्रंथि हम लोगों की परावर्तु ग्रंथि, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की स्थिति क्या होती है? कई बार तो एग्जाम में कल स्थिति बस पूछते हैं। तो इसकी स्थिति क्या होती है? गले में हम लोगों की अवटु ग्रंथि, जो पीछे कल हम लोगों ने थायरॉयड ग्रंथि पढ़ी थी, उसके ठीक पीछे इसकी स्थिति होती है। मतलब आगे की ओर यदि हम लोगों ने यहाँ पे अपनी अवटु ग्रंथि लगाई थी, यानी अपनी थायरॉयड ग्लैंड लगाई थी, तो जस्ट उसके पीछे कौन सी होगी? इसके पीछे जस्ट पीछे की ओर होगी हम लोगों की कौन सी? अपनी पैराथायरॉयड या परावर्तु ग्रंथि होगी। ठीक है, इससे भी 2 हार्मोन निकलेंगे। पहले का नाम हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है? पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से ही निकलेगा पैराथायरॉयड हार्मोन। कुछ खास नहीं, आसानी से याद रख लेंगे। तो यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में मतलब खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कमी को याद रखना है। कैल्शियम की कमी में पैराथायरॉयड हार्मोन निकलेगा, और जस्ट इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कैल्सिटोसिन। तो यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर स्रावित होता है। ठीक है, इससे आप लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पराअवटु ग्रंथि का मेन काम है शरीर में कैल्शियम की मात्रा को, या रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। और रुधिर में कैल्शियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पता है रुधिर जो है किस अपने क्या बोलते हैं, हड्डियों के अंदर बनता है। हड्डियों में मुख्य रूप से रुधिर होता है, और रुधिर का थक्का, रक्त का थक्का जमाने में भी किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कैल्शियम ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करने का काम, क्षमा चाहेंगे इस चीज़ के लिए, मौसम थोड़ा सा लगता बिगड़ रहा है, रिपीट कर देते हैं। तो जो कैल्सिटोसिन हार्मोन है, इसके नाम से ही आप लोग वैसे पकड़ रहे हैं कैल्शियम, लेकिन पीछे जस्ट इसके जो हमने पढ़ा था पैराथायरॉयड, तो ये भी कैल्शियम समझ, बस ये है, बस कैल्शियम की कमी पर निकलेगा। और जो हम लोगों ने पीछे अपना कैल्सिटोसिन पढ़ा है, ये कैल्शियम की अधिकता से। मतलब फिर सीधी बात ये है कि हम लोग जो पराअवटु ग्रंथि पढ़ रहे हैं, इसका मेन काम हो जाएगा क्या? इसका मेन काम हो जाएगा कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना हमारी बॉडी में। किसका? पराअवटु ग्रंथि का, चाहे पैराथायरॉयड के रूप में हो चाहे कैल्सिटोसिन। बस कैल्सिटोसिन के रूप में अधिकता और पैराथायरॉयड के रूप में न्यूनता। तो आगे बढ़ना जारी रखते हैं, और अगली हम लोगों की इंपॉर्टेंट ग्रंथि का नाम है कि अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो इसकी स्थिति की यदि हम लोग बात करें, तो इसकी स्थिति क्या होती है? जस्ट हम लोगों के शरीर में जो किडनी होती हैं, जिनको हम लोग वृक्क या गुर्दे के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थिति वृक्क या किडनी या गुर्दे के जस्ट ऊपर इस प्रकार छोटे छोटे से मांस के लोथड़े चिपके रहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग एड्रिनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। एक को आप लोग कहेंगे कॉर्टेक्स, जो कि उसका बाहरी भाग होता है, और दूसरा भाग होता है कौन सा? अंदरूनी भाग, मेडुला होता है। जैसे यदि हम लोग इसका चित्र इस प्रकार से बना दें, तो इस टाइप से समोसे जैसा, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रेड पकौड़ा जैसा इसका आकार बनता है। तो इसका जो बाहरी भाग है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कह देंगे, और अंदरूनी भाग को हम लोग क्या कह देंगे? मेडुला कह देंगे। आगे वैसे डायग्राम दिखाया गया। तो इसकी स्थिति पहले तो आपको याद रखना है कि हम लोग की किडनी के जस्ट ऊपर छोटे छोटे से जो मांस के लोथड़े चिपके होते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को जो हार्मोन्स पढ़ने हैं वो 2 भागों में बांट के पढ़ने, कॉर्टेक्स भाग के और आगे जाके मेडुला भाग के। तो कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स प्रोटीन बसा, तो हमारे शरीर में जितने भी पोषक पदार्थ हैं उन सभी के उपापचय को नियंत्रित करता है कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोज सब कुछ को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, एटीपी में कन्वर्ट होना है, तो आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में याद रखना। कॉर्टिकॉइड्स आप कॉर्टेक्स से पकड़ लेंगे कि कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स निकलता है और इसका काम शरीर के सभी पोषक पदार्थों का उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना होता है। तो नाम से यदि आप काम बनाएंगे तो खास समस्या आने वाली नहीं है, और परीक्षा में ऑप्शन की सदस्य आप 101% पक्का इसको सही करने वाले हैं, बल्कि एक्स्ट्रा दिमाग में आपके मैटर आएगा, इसलिए हमने 101% की चर्चा की है यहाँ पे। तो उसके बाद दूसरा हार्मोन हम लोग कॉर्टेक्स भाग से, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो इसमें भी कॉर्टी से आप कॉर्टेक्स पकड़ लेंगे, कॉर्टेक्स भाग से निकलता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवण मतलब सॉल्ट्स की मात्रा को नियंत्रण करना है। तो वो सारे के सारे पोषक पदार्थों को नियंत्रित कर रहा था। और मिनरल्स का मतलब क्या होता है, लवण, ठीक है। मिनरल्स का मतलब सॉल्ट्स आप मान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं वही अलग अलग प्रकार की धातु मतलब अलग अलग प्रकार की तत्वों से मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। मिनरल को आप यहाँ पर लवण मान लें। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हमारी बॉडी में मिनरल्स की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है आप लोगों को, डायग्राम कि ये इस मास के दूसरे को यदि हम खोल के यहाँ पर दिखाएँ तो इसका ये जो बाहरी भाग है पीला पीला, वो हमारा कॉर्टेक्स भाग है। अंदर का जो लाल लाल धसा हुआ भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और इसी लाल भाग को निकाल के बाहर आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला है हम लोगों का लिंग हार्मोन। ये भी कहाँ से निकलता है, कॉर्टेक्स भाग से। तो ये बाह्य लिंगों, ठीक है, बाह्य लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण का नियंत्रित करता है। तो ये भी कहाँ पे पाया जाता है, कॉर्टेक्स भाग पर ही पाया जाता है। कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ी सी बात करें, ठीक है। तो कॉर्टेक्स जो है जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, वेरी इम्पॉर्टेंट हार्मोन इट इज, ठीक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए, यदि कॉर्टेक्स को शरीर से निकाल दिया जाएगा, मान लो ऐसा हो जाए, तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह तक ही जीवित रह सकेगा। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचयी प्रक्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, और इस रोग को हम लोग क्या नाम देंगे, एडिसन रोग नाम देंगे। तो एडिसन रोग का संबंध किससे है, तो अपनी एड्रीनल ग्रंथि के, तो एडिसन से आप एड्रीनल ग्रंथि लगाएंगे, और एड्रीनल ग्रंथि के भी कौन से भाग से, तो आप बोलेंगे कॉर्टेक्स भाग से संबंध से एडिसन रोग। तो टॉपिक थोड़ा सा इजी है, इसलिए गति बना के चलते हैं और ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का मेडुला। तो एड्रीनल ग्रंथि के दूसरे भाग का नाम है मेडुला। तो मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेडुला द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन कौन से, तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों एमिनो अम्ल के रूप में पाए जाएंगे। इन दोनों हार्मोन का समान कार्य है, ये समान रूप से हृदय पेशी मतलब हम लोगों की कार्डियक मसल्स की उत्तेजनशीलता मतलब उनको फुलाने पिचकाने संकोचनशीलता में वृद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास टॉपिक नहीं, बीपी बढ़ाने वाली चीज़ें तो और भी थी, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन जो है हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया है आप लोगों के लिए। तो एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है, यदि कभी किसी व्यक्ति का हृदय स्पंदन मतलब जो हार्ट बीटिंग है अचानक से रुक जाएगी, तो उसको अचानक से चलाने का काम कौन करेगा, एपिनेफ्रिन करेगा। अब यहाँ से भैया अधिवक्र ग्रंथि के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं अधिवक्र ग्रंथि पर एड्रीनल ग्लैंड के। तो उससे निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। अर्थात उत्तेजना के समय एड्रीनल हार्मोन ही अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। क्रोध, भय इत्यादि खतरे के समय अपने आप ही हम लोगों की जो एड्रीनल ग्रंथि है एक्टिव हो जाएगी और हम लोगों से कार्य कराएगी। जैसे परीक्षा के समय हम लोगों का जो हार्ट बीट थोड़ी सी बड़ी रहती है, थोड़ा सा मन में सावधानी और एक डर रहता है, तो वो सारी चीज़ें एक्टिव कौन कराता है, माइंड नहीं कराता, माइंड की जगह पर ये एड्रीनल ग्रंथि कराती है। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मेडुला भाग में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आप लोगों को याद रखना है, 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से एपिनेफ्रिन जो है, ठीक है, अपने आप ही हृदय स्पंदन निकालने को रुक जाने पर उसे चालू करने में सहायक होता है। तो ये वाला फैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा काम का है। और जड़ो तो आप लोग पहले से जानते भी हो, जो लोग नहीं जानते तो इसको आज से एकदम रट लें और याद रखें। जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है हम लोग की बॉडी की, उन सब के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन भी होता है, तो आप लोग बोलेंगे एड्रीनल ग्रंथि, चाहे भाई की बात हो चाहे खतरे की बात हो। तो हम लोगों की लास्ट हार्मोनल ऑर्गन से ग्लैंड्स का नाम है
तो जनन ग्रंथि जिसको केवल गोनेट्स के नाम से भी जानेंगे आप लोग, तो जनन ग्रंथियों के भाग जो हैं उसमें अंडाशय पाया जाएगा जो मुख्यतः फीमेल पोर्शन है। तो अंडाशय इससे निम्न हार्मोन का स्राव होता है। तो नंबर 1 पे लिखा है एस्ट्रोजन जो कि अंडवाहिनी मतलब ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। और दूसरा लिखा है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये क्या करता है, यह एस्ट्रोजन के सहयोग से स्तन वृद्धि करने में सहायक करता है। ठीक है, तो मुख्यतः ये महिलाओं के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन से कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो कुछ खास टफ नहीं है और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं ये वाले, तो इनको आपको केवल ध्यान रखना है। उसका एक हार्मोन और है जो हम लोगों के लिंग हार्मोन से निकलता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। तो गर्भावस्था में ये भी मुख्यतः महिलाओं से संबंधित है। गर्भावस्था में मतलब हम लोगों के एम्ब्रियो स्टेज पे, तो गर्भावस्था में ये अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। अपरा मतलब प्लेसेंटा होता है, ठीक है, अपरा में उपस्थित होता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि जो बेबी है आसानी से बाहर आ सके। तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन काम करता है, रिलैक्शन। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिवाइज करके याद रखिए कि गर्भधारणी गर्भाशय नहीं कहने क्या बोलते हैं, डिलीवरी के दौरान कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे रिलैक्शन हार्मोन एक्टिव रहता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने लिंग हार्मोन में 3 हार्मोन पढ़े हैं तो वो मुख्यतः फीमेल से संबंधित है, लेकिन वृषण जो एक पुरुष अंग का हिस्सा है, पुरुष का एक अंग है, तो इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन भी लिखा मिलता है अलग किताबों में। तो यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरणों को प्रेरित करता है। तो कुछ खास ज़्यादा टफ लैंग्वेज लिख दी, तो इसमें सीधा आपको याद रखना है जो स्तनधारी लोग होते हैं, मेनली हम मनुष्य में, तो जो नर भाग या मेल पोर्शंस होते हैं, मेल होते हैं, उनमें वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाएगा जो कि उनके अंदर सभी प्रकार के पुरुष संबंधी कार्यों को या लिंग संबंधी कार्यों को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि वृषण से निकलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रिलैक्शन याद रखना है जो कि डिलीवरी के दौरान काम में आता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों भी फीमेल पोर्शन के हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मस्तिष्क, फिर अपनी थायराइड, उसके बाद पैराथायराइड, उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि और उसके नीचे लिंग ग्रंथि, इन सभी से निकलने वाले हार्मोन्स की चर्चा कर ली। इसके अलावा जो हम लोग का अग्न्याशय है या फिर पैंक्रियास है, उससे भी हार्मोन निकलते हैं अल्फा बीटा गामा, जो हम लोग पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी मुख्यतः जो हम लोग छूट गए थे, जो बचे हुए थे, तो वो हम लोगों ने इस क्लास में देख लिए, तो उनको आप लोग रिवाइज अपने हिसाब से रिवीजन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं हार्मोन से, खासकर हम लोगों की पीयूष ग्रंथि से और थोड़ा बहुत हम लोगों की ये क्या बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आप लोग अपने हिसाब से पढ़ के देखिए, यदि कोई डाउट बनता है तो हम लोग संपर्क कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।